देखते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे थे कि वाक्य के भेद दो आधार पर निर्भर हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमने यहाँ तक पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी शर्त या संकेत के आधार पर क्रिया करने या होने का ज्ञान हो। जिन वाक्यों से किसी शर्त या संकेत के आधार पर क्रिया करने या होने का ज्ञान हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि समोसे चाहिए तो पैसे दो। समोसे अगर चाहिए तो क्या दो? पैसे दो। संकेत दिया जा रहा है ना कि अगर समोसा चाहिए तो आपको पैसा देना होगा। संकेत किया गया कि यदि पढ़ना है तो समय से विद्यालय आओ। तो ये संकेत दिया गया कि आपको अगर पढ़ना है तो समय से विद्यालय आना होगा। तो ये क्या हो गए आपके संकेतवाचक वाक्य। अगला देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। देखिए संकेत और संदेह में अंतर होता ही है। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों के माध्यम से संदेह या संभावना का पता चले। जिन वाक्यों के माध्यम से संदेह या संभावना का पता चले वह संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे संभवतः उसे पता चल चुका होगा। संभवतः यहाँ पे संभावना व्यक्त किया गया ना कि संभवतः उसे पता चल चुका होगा, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को कोई आदेश दिया जाता है। जिन वाक्यों में किसी को कोई जब आदेश दिया जाता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बच्चों अपना गृह कार्य दिखाओ। आदेश दिया गया कि बच्चों से कहा गया कि अपना गृह कार्य दिखाओ, होमवर्क दिखाओ, कि आप सभी पढ़ रहे हो तो लिख करके दिखाओ। तो क्या हो गया? आज्ञा देना। इस प्रकार से आज्ञावाचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से इच्छा कामना प्रकट की जाती है। आपकी इच्छा जो है, आपकी जो कामना है वह आप जब प्रकट करते हैं तो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे काश मैं भी प्रथम आ पाता। ठीक है, तो इच्छा व्यक्त किया गया इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य। अगला है लास्ट 8वां विस्मयादिवाचक। जिस वाक्य से विस्मय के भाव का पता चले वह विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जिस वाक्य से विस्मय के भाव का पता चले, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य के भाव का पता चले, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं या वाक्य कहलाता है। जैसे ओहो आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। तो देखिए आश्चर्य किया गया। ठीक है, तो विस्मय कई तरह के हो सकते हैं। हर्ष, शोक, दुख, घृणा इत्यादि को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्मयादिवाचक का प्रयोग किया गया। तो ये हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए गए हैं वाक्य के। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो गए। 8 भेद कौन कौन से हैं और किस प्रकार से स्पष्ट होते ये हमने पढ़ा। इसे आप रिवाइज करिए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के।